Please welcome our guest with a round of applause. अब मैं बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी को। सर, आपने हमेशा किसानों की उन्नति, कृषि नवाचार और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है और आपका योगदान इस दिशा में अत्यंत सराहनीय रहा है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधारें और अपने मूल विचारों को हमारे साथ साझा करें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। 13वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन के शुभ अवसर पर आए हुए मंच पर उपस्थित माननीय उद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, नाबार्ड के सीजीएम श्री गौतम कुमार सिंह जी और फोवर्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज इंडिया के चेयरमैन, पूर्व के डीजीपी गुजरात आदरणीय श्री अरुण कुमार शर्मा जी, अनुज डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एवं बिहार राज्य उद्यमी संघ के प्रेसिडेंट श्री पंकज सिंह जी, भारत उद्यमी संघ के प्रेसिडेंट एवं बिहार उद्यमी संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक कुमार जी, उद्यान निदेशक जो अभी चले गए दूसरे कार्यक्रम में बिहार सरकार श्री अभिषेक कुमार जी, और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण और आपके इस सभागार में उपस्थित बिहार उद्यमी संघ के अन्य साथीगण, अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों और मेरे युवा मित्रों, बहुत ही गंभीर चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की। चूंकि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ की आबादी और बड़ी आबादी और ख़ासतर छोटे और मझौले किसान ज़्यादा हैं, 76% है। और बिहार में उद्यमी बनना है तो कृषि को नहीं छोड़ा जा सकता है। कृषि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आपको स्थापित कर सकते हैं, उद्यमी बना सकते हैं, अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है, जॉब सीकर बनना है। और मैं समझता हूं कि बिहार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी रोड मैप के माध्यम से लगातार आमदनी को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करके खेती में, किसानी में उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रहा है। और हमें ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि बिहार के उत्पादित सामग्री, खाद्यान्न, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि हर बिहार का व्यंजन हर भारतीय की थाली में जाए, अब तो उससे भी बढ़कर के दुनिया के हर थाली में जाने की बात हो रही है। आपने देखा होगा मखाना की चर्चा बहुत लोगों ने की, और इस अवसर पर मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विशेष चर्चा करना चाहूँगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मखाना को, जिन्होंने
जिन्होंने मखाना को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। और मखाना चाइना जा रहा है, दुबई जा रहा है, एक ग्लोबल फूड के रूप में ये इसकी मान्यता मिल रही है और दुनिया में डिमांड हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज बिहार के और खासतौर पर इन पर मैं देख रहा हूं कि नौजवान की बड़ी फौज है और ये नौजवान अपनी कर्मठता से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने छोटे उद्योग के माध्यम से बिहार की समृद्धि में, बिहार की बेरोजगारी को दूर करने में अहम भूमिका अदा करने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये खेती सिर्फ उत्पादन नहीं करता बल्कि एग्री बिजनेस और स्टार्टअप के नए दौर में प्रवेश भी कर रहा है। जब मैं किसी गांव में जाता हूं, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, तो मुझे सिर्फ खेती दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि हम अपने तमाम किसानों को किसान के रूप में नहीं, उद्यमी किसान के रूप में देख रहे हैं और उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर बिहार उद्यमी संघ को विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 13 सालों से इसी तरह का सम्मेलन करके छोटे स्तर से बड़े आकार, बड़े रूप में स्थापित किया है और एक ऐसा मंच दिया है जिससे अपनी बात को आसानी से रख करके बीच विमर्श करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को गांव-गांव में उद्यमिता का अलग जगाना है और युवा और किसानों को जोड़ करके इसे जन आंदोलन बनाना है। हमारी सरकार का साफ मंशा है, साफ लक्ष्य है, हर किसान को उद्यमी बनाना है और हर गांव में आर्थिक ताकत देना है। इसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग और हमने कृषि रोड मैप बनाया है, हमने बागवानी मिशन प्रारंभ किया है, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 एकड़ जमीन में उसको चिन्हित करने का काम किया है। 91 प्रकार के यंत्रों पर लगभग 80% सब्सिडी भी जो मशीन है उस पर भी देने का काम हम कर रहे हैं। यही नहीं, हम बीज पर भी सहायता दे रहे हैं। 90% अनुदान 90% अनुदान बीज पर दे रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। यही नहीं, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका तो दोहन होता है। किसान के बिचौलिए के माध्यम से जो दोहन होता था उसको कम करना चाहते हैं। नहीं तो फसल तैयार है, कटा, कोई रखने का जगह नहीं है तो औने पौने रेट में जो बाहर का व्यापारी आया किसानों को शोषण करके चला जाता था। तो अब हम किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की भी स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि तक अनुदान भी देने का काम हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हम किसानों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से भी जोड़ रहे हैं।
पूरे बिहार में जितने भी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा संचालित दुकानें थी, मार्केट था, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, उसको नया कर रहे हैं, नया निर्माण भी करने का काम कर रहे हैं, आसानी से बाजार मिल सके लोगों को। और मैं समझता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने लाया है, कम लागत में ज़्यादा काम कर रहा है। आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखा होगा, अपने खेत में भी कितनी आसानी से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए नए रोजगार के भी अवसर इसके माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ आए हुए युवा किसान उद्यमी साथियों, कृषि में अपार संभावनाएं हैं। एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, राज डेयरी के मालिक यहाँ पंकज सिंह बैठे हैं। मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और बहुत इनके जो पिताजी, इनके जो चाचा जी आदरणीय, कितने संघर्ष के बाद धीरे धीरे मेहनत करके आज कितना बड़ा फॉर्म बना दिया है। राज डेयरी तो आज देश में प्रतिष्ठित किया, बिहार का नाम ऊंचा करने का काम किया। तो सब परिश्रम से होता है और धैर्य के साथ होता है काम। एग्जाम्पल के तौर पर ये बैठे हैं और मैं समझता हूं कि आपको सरकार हर सुविधा देने को तैयार बैठी हुई है। ट्रेनिंग भी कराएंगे, सब्सिडी भी देंगे और आसान तरीके से वित्तीय सहायता की भी बात कर रहे हैं। नाबार्ड के यहाँ सीएम साहब बैठे हैं, पूर्व में इसकी चर्चा भी हो रही थी। हर स्तर पर आपके मजबूतीकरण करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सरकार बिल्कुल तत्परता के साथ खड़ी है, ताकि आप कहीं भी कोई कमजोरी अपने आप में महसूस नहीं कर सकें और आप आगे बढ़िए। मैं आप सब लोगों को शुभकामना भी देता हूं और मैं यही अंत में कहना चाहता हूं, आप आज के टेक्नोलॉजी को अपनाइए। एआई का जमाना है, बता रहे थे, उद्यमिता को अपनाइए और खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करिए, ताकि बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सके और खेती और भी आगे लोग करने का काम कर सकें। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल जो बेस है खेती ही है, किसानी है, उसको उसको मजबूतीकरण करना है। तो मैं आज के इस अवसर पर फिर आयोजकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब लोग मिलकर के एक संकल्प के साथ यहां से जाएंगे। उद्यमी बिहार, समृद्ध किसान और समृद्ध बिहार के निर्माण में हम सब लोगों का योगदान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, सब लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ एक पॉइंट छूट गया, मैं उसको जोड़ देता हूं, माफ कीजिएगा। बिहार में कृषि निर्यात नीति है, शहद की भी नीति है, कृषि विपणन नीति है और कई तरह के बिहार में कृषि को औद्योगिकीकरण करने के लिए, बाजारों को विकास से जोड़ने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कृषि विभाग के माध्यम से और सरकार के माध्यम से काम किया जा रहा है। पूरे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हम सरकार के तरफ से आप सब लोगों को कृषि के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो भी आगे होगा, बिहार की सरकार खड़ी रहेगी, कृषि विभाग खड़ी रहेगी। पुनः धन्यवाद आपका।